रॉबर्ट ग्रीन के लॉ नंबर 37 कहते हैं कि क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। हम इंसान जो है खूबसूरती को देखना और डैज़लिंग और बहुत सजाया हुआ कुछ देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वही खूबसूरती को कोई एक्सप्लेन करे हमारे सामने तो हमें इंटरेस्ट नहीं आता। और ये भी होता है कि हम सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो लगता है कि झूठ बोल रहा है। तो इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जितना हो सके उतना विजुलाइज करो। मीन्स अपना जो आप दिखाना चाहते हो उसे मुंह से बोल के नहीं, एक दृश्य बनाओ। शो देम दैट दिस इज सो वेरी गॉर्जियस। देखने से लोगों को पसंद भी आता है और वो बहुत दिनों तक इसको याद भी रहते हैं। लोगों को सच्चाई से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ खूबसूरती, सामने का सजावट, बनावटी, यही सब पसंद है। लोग तर्क या एक्सप्लेनेशन से कम और दृश्य प्रभाव, विजुअल इम्पैक्ट से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो चीज़ दिखती है, चौंकाती है, भावनाएं जगाती है, वही लोगों के दिमाग में टिकती है। इसीलिए शक्ति पाने का ये बनाए रखने के लिए सिर्फ सही होना काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसा दिखना ज़रूरी ही कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाए। अपने लिए एक सिंबल बनाओ। आपका कोई प्रोडक्ट हो, आप खुद हो, कुछ भी हो जिसे आप सिंबल बना के सबके सामने पेश करो, तो वो सिंबल जो आपका प्रतीक चिन्ह जो है उसी से ही लोग आपका लोहा मानेंगे। जैसे लुई द 14 का एक कहना था कि जो सूरज होता है वो हर तरफ अपनी रोशनी फैलाता है, और सूरज जो रोशनी फैलाता है वो किसी एक पे कम, किसी पे ज़्यादा, ऐसे नहीं, चारों तरफ इक्वल इंटेंसिटी के साथ फैलाता है। तो उसने अपना सिंबल ही रख दिया है सूरज, द सन किंग। सो दैट इज हाउ ही हैज़ मेड पीपल गेट इम्प्रेस्ड बाय हिम। रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन वर्शिप करते थे, पूजा करते थे सूरज भगवान के। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उन्होंने पूजा किया। एक दिन उन्हें सूरज के ऊपर एक क्रॉस साइन दिखाई दिया। तो उन्होंने उससे जो विजुलाइज किया, जो दिखा उन्हें, उससे उन्होंने सिर्फ अपने आप को नहीं, पूरे रोमन एम्पायर को उन्होंने क्रिश्चियनिटी में बदल दिया। तो यही प्रतीक चिन्ह का एक बहुत बड़ा ताकत है, आपको वो बदल सकता है। मीन्स सिर्फ सारे इंसानों को बदल सकता है। आपका एक प्रतीक चिन्ह ही आपका पावर, शक्ति को दर्शाता है। और रॉबर्ट ग्रीन ये भी कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने के सिंबल्स को एक साथ करके अगर हर पूरे को आप एक जगह पे लाके उसे ही थोड़ा सा उसे कोलाज टाइप का बना के अगर लोगों के सामने रखोगे तो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। उनको बातों से कुछ मतलब नहीं है, उनको खूबसूरती और दिखावे से मतलब है, और उसी से वो खुश भी रहेंगे और बहुत दिनों तक याद भी रखेंगे। ये दुनिया तमाशा से बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तमाशा भी डेंजरस बन सकता है। तो एक लिमिटेड वे में अपने तमाशे को रखो, लोगों को उसी पे आकर्षित करने की कोशिश करो। दिमाग दृश्य को शब्दों से ज़्यादा याद रखता है, भावनाएं तर्क से तेज फैसले करवाती है, भीड़ जो चमकदार है उसी के पीछे जाती है। इसीलिए
हमें यही चाल अपनाना है अपना ताकत को बनाए रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, ताकत को बनाए रखने के लिए लोगों को इतना डैज़लिंग चीज़ें दिखाओ कि जो आपके पास है ही नहीं, फिर भी लोगों के सामने ऐसे पेश करो, बातों से नहीं, तर्क से नहीं, एक विजुअलाइजेशन से, एक पिक्चर से। उससे क्या होगा, लोग आपके तरफ भी आकर्षित होंगे, आपका लोहा भी मानेंगे। जैसे कि जब सूरज में क्रॉस दिखा तो कॉन्स्टेंटाइन ने पूरा ही रोमन एम्पायर को क्रिश्चियनिटी में बदल दिया था। ये एक जो एग्जाम्पल हमें मिलती है कि निकोलो मैकियावेली कहते हैं कि राजा जो होते थे वो लोग क्या करते थे, लोगों का माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतना पॉम्प एंड विगर के साथ फेस्टिवल्स मनाते थे। जो भी उनके समय का जो पूजा पार्वन जो कुछ भी होता था या कोई भी सेलिब्रेशन होता था, उसको इतने सजावटी के साथ मनाते थे कि लोग डिस्ट्रैक्टेड होके उसी तरफ भागते थे, उन सब काम छोड़ छाड़ के। तो लोगों को यही याद रहता था कि ये राजा तो ऐसे ही मनाते हैं, इतने धूमधाम से सब खूबसूरती से करते हैं, हम इसी के पीछे ही जाएंगे। तो ये उनकी ताकत बनी रही। जैसे राजा के पास एक ताज होता है और एक जो प्रशासन में है उसका एक वर्दी होता है। जैसे डिफेंस के लोग, उनके पास एक वर्दी होता है, या पुलिस के पास एक वर्दी होता है, और जो नेता होते हैं वो अपने आप को एक अलग ही ढंग से दुनिया के सामने पेश करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ये भी कहते हैं कि कोई भी बात सीधा पूरा पूरा ना बताओ, थोड़ी सी उसमें रहस्य मिस्ट्री रखो और लोगों को उस पर सोचने दो। उससे वो याद रखेंगे कि इसने पूरी बात क्यों नहीं बताई, या फिर उन्हें लगेगा ये शायद पूरा नहीं है। दैट विल मेक यू अ स्पेशल पर्सन, और इसी से आप याद भी रहोगे। अपनी बात को कहानियाँ और भावनाओं में लपेटो, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लोगों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। आप अगर पूरे खुले मन से लोगों से बात करोगे, अपने आप को खुले किताब की तरह सामने रखोगे, तो आपकी अहमियत रहेगी ही नहीं, आप इनविजिबल बन जाओगे। तो रॉबर्ट ग्रीन आपको इसी लॉ पर सतर्क करते हैं। बी केयरफुल एंड विथ सिम्बल्स यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एंड दैट विल मेक यू पावरफुल। आप शक्तिशाली बने रहोगे। रॉबर्ट ग्रीन के लॉ नंबर 38 में वो कहते हैं कि थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब समाज में बैठते हैं तो अगर हम भीड़ में अलग दिखते हैं तो समाज वालों को कभी पसंद नहीं आएगा। वो हमसे जलेंगे भी, गुस्सा भी करेंगे और धीरे धीरे हमको अलग कर देंगे। उससे अच्छा कि आप जो सच है वो दिमाग में आप रखो, उसे सोचो, बट व्हेन यू आर सिटिंग विद द पीपल इन द सोसाइटी, उनके जैसे व्यवहार करो। इससे आपकी ताकत बरकरार भी रहेगी, आपकी क्षमता भी रहेगी आपके मुट्ठी में, और लोग भी आपको उनके भीड़ में एक अलग सा महसूस नहीं होने देंगे। अगर आप अपने सोच जो सही है उसे दिखाना ही चाहते हो, तो ऐसे इंटेलेक्चुअल जो आपके बहुत क्लोज है उनके साथ ही शेयर करो। उससे आप बचे भी रहोगे, और आपका जो द आइडियाज़ दैट यू हैव इनसाइड योर माइंड, दैट कैन बी accepted, and people of the same wavelength will also accept it. हम इंसान हैं तो हम
बहुत बार अपनी सच्चाई को सामने रखने में डरते हैं या रखते नहीं है, लोगों को बताते नहीं है सच्चाई, और ये जो है बहुत कुछ हम छुपाते हैं। हाँ, वो सही है, ये इंसानियत का ये एक लाइक अ फैसेट ऑफ ह्यूमंस कैरेक्टर। छोटा सा फेबल का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि एक नागरिक था, वहाँ उनको एक ट्रैवलर मिला जो दूर से आया हुआ घूमने आया था उसके सिटी में। तो उसने अपने मार्केट को दिखाया और बोला कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो ट्रैवलर ने, जो आगंतुक था, उसने बोला कि नहीं नहीं, सबसे बड़ा नहीं। तो जो सिटीजन था, द नागरिक, उन्होंने बोला कि नहीं, सबसे बड़ा ना हो, सबसे अच्छा है। लेकिन वो जो ट्रैवलर, उसने फिर से कहा नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। जैसे ही उसने ऐसे बोला तो उसे ख़त्म कर दिया गया। सो दिस इज़ लाइक हाउ इट एक्ट्स। आप जितना अपने आप को छुपा के रखोगे, मुंह कम खोलोगे, उतना ही आप बचे रहोगे। जोनास सल्क पोलियो वैक्सीन के लिए बहुत दूर तक उन्होंने काम किया, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उनमें कुछ था कि पॉलिटिक्स था पीछे, कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल था जो वो मानने के लिए राजी नहीं था। तो जैसे ही पोलियो वैक्सीन बनी तो उसने बिना साइंटिस्ट के साथ कोई मशवरा करते हुए उन्होंने उसको मार्केट में छोड़ा। लोगों को शायद अच्छा लग भी जाता, उनसे प्यार भी करने लगते, लेकिन जो वैज्ञानिक थे वो इतना गुस्से हो गए उन पे कि उन्होंने उसको पूरा बहिष्कार किया। और उससे क्या हुआ, बहुत सालों तक ना तो उनके पास कोई पैसा था, और ये जो झमेला उनके ज़िंदगी में उन्होंने खुद बुलाया था, उसको निपटने में उनकी पूरी ज़िंदगी चली गई। बहुत टाइम लगा जब वो कुछ काम कर पाए। जूलियस सीजर, जो बहुत ही खतरनाक आदमी था, और ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो हम जानते हैं वो कैसा, उनका कोई एक्सप्रेशन ही किसी को समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वो लोगों के सामने आते थे वो ऐसे महसूस कराते थे कि वो लोगों के बीच में ही कोई है, एज इफ ही इज समवन अमंग द कॉमन पीपल। लेकिन उसको पता था उसका स्टेटस क्या है, उसका जो लाइक ताकत क्या है, या फिर हिज लिमिटेशंस, ही न्यू इट, बट स्टिल लोगों के सामने इतना सीधा बना रहता था कि लोग उसको पसंद करने लगते थे। जो जैसा है वैसे ही अपने आप को उसके सामने दिखाओ। ये जो खेल है बिस्मार्क ने खूब अच्छी तरह से खेला था ज़िंदगी में, और बहुत सक्सेसफुल भी हुए, और लोगों की वाही भी उनको बहुत मिला, और लोगों को पता ही नहीं चला कि वो एक हिपोक्राइट है, वो एक माने मास्क पहना हुआ आदमी है, और लोग उनकी बातों को मान भी लेते थे। एक खूबसूरत सा फेबल है यहाँ पे, जो मैकियावेली थे, वो उनका एक शिष्य था, डिसाइपल था, एक प्रिंस। तो मैकियावेली ने उसे बोला कि तुम मेरे ऊपर एक किताब लिखो, मेरे अगेंस्ट में, मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट में। सोचो वो कितना एक लाइक डेंजरस बात हो सकती थी। हम ब्लैक शीप किसको कहते हैं? जो सब अच्छे में एक खराब हो। तो ऐसे ही लोग, जो ब्लैक शीप होता है, जो सब भेड़ों को ऐसे भगाते हैं, तो ब्लैक शीप को अलग कर देता है, वो जाके अपने आप को छुपा लेता है। और एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कुत्ते हैं उनके सामने, जितना भी आप कुत्ते को प्यार करो, उनके सामने कोई पवित्र चीज़ को मत रखो, और सूअर के सामने कभी एक मोती का हार मत डालो। मोती को वो
का हार तो वो फाड़ेगा ही, तोड़ ही देगा, आप पे झपट पड़ेगा। तो इन सब को दिमाग में रखते हुए अपने ताकत को आप कैसे बचाओगे, यही आप सोच के और इम्प्लीमेंट करके अपना जगह को बनाए रख सकते हो।